हेलो बच्चों, आज मैं आपको समास समझाऊंगा और जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो निश्चित रूप से समास की समस्या आपकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। एक निवेदन यह है कि कई बार लिखा रहता है या लोग बताते हैं कि मैं 1 मिनट में समास समझा देता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ कि 1 मिनट में 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अगर बेटा 1 मिनट या 2 मिनट में समझ में आता तो सारे स्टूडेंट विद्वान हो जाते। 1-2 मिनट में समझ में नहीं आता है, कम से कम 10 या 12 मिनट आपको देने हैं और ध्यान से सुनना है। मैंने उसका सार निकाला है और जब ध्यान से सुनेंगे तो मैं दावे से कह रहा हूं कि किसी भी कीमत पे समास की समस्या आपको आगे से नहीं होगी, लेकिन ध्यान से सुनना है। बेटा समास क्या है? 2 या 2 से अधिक पदों के पारस्परिक मेल से बना शब्द समास कहलाता है। समास का अर्थ है संक्षेप, कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना, ये समास कहलाता है। बेटा समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग, द्वंद्व और बहुब्रीहि। बेटा ध्यान से सुनना, मैं एक एक समास को ऐसे समझाऊंगा कि दोबारा कोई समस्या ही नहीं होगी। पहला समास है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा, पहला अव्यय। देखिए बेटा, अव्यय से आ हटा दो तो क्या बचेगा? व्यय। व्यय माने खर्च करना, अव्यय माने न खर्च करना। अर्थात जो वर्ड उसी रूप में रहे। उपसर्ग 22 उपसर्ग होते हैं, आपको मालूम होगा, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख हैं: प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, यथा, कदा, तदा, प्रति। ऐसे शब्द जब शुरुआत में आ जाएं, प्र, आ, निश, बे, यथा, जब इस तरीके के शब्द शुरुआत में आ जाएं तो ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है तथा दूसरा संज्ञा होता है। पहला पद प्रधान होता है, दूसरा संज्ञा होता है। और इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि अगर पहला पद उपसर्ग है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको मिलता है प्र, परा, अप, सम, यथा, कदा, तदा, अर्थात वह शब्द जो कभी चेंज न हो, जिनमें विभक्ति आदि का कोई परिवर्तन न हो, वो कहलाते हैं अव्ययी भाव। इनकी व्याख्या आपको समझना है और फिर रटना है। लिखा है प्रतिक्षण, आमरण, निस्संदेह, बेमतलब, यथाशक्ति। प्रतिक्षण आप जानते हैं प्रत्येक क्षण, आमरण मृत्यु होने तक, लिखा है निस्संदेह बिना संदेह के, आगे है बेमतलब बिना मतलब के, और यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। फिर एक बात समझ लीजिए, जिसमें पहला पद अव्यय है, अव्यय माने जो खर्च न हो, जो किसी भी रूप में परिवर्तित न हो, उसे हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। याद रखिए, कुछ वर्ड मैंने ऊपर लिख दिए, ध्यान दीजिए। प्र, परा, अप, यथा, आ, निश, ऐसे उपसर्ग अगर आते हैं तो आपको समझना है कि यह समास अव्ययी भाव है। क्लियर बेटे? आगे बढ़ते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बेटा दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। संस्कृत में बोला जाता है उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष होता है। अब इसमें एक आपको ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में, कारक चिन्ह। द्वितीय प्रथमा को छोड़ देते हैं, कर्ता कारक को छोड़ देते हैं, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक के जिसमें वर्ड आ जाएं, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक के जिसमें वर्ड आ जाएं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की के अधिकरण में पै पर, तो ये वर्ड बीच में छिपे रहते हैं। जो ये वर्ड, जो ये चिन्ह छिपे रहते हैं, को, से, के लिए, का, में, जैसे यश प्राप्त लिखा है, अगर इसको हम डिटेल करेंगे तो होगा यश को प्राप्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट।
सेनापति, सेना का पति, वनवास, वन में वास। यानी द्वितीया से लेकर सप्तमी तक के चिन्ह को, से, के लिए, से अलगाव, काकी के, में, पै पर इस तरीके के वर्ड आते हैं तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। उनमें ये वर्ड छिपे रहते हैं, जैसे यश प्राप्त, मैंने बोला यश को प्राप्त, शोकाकुल, शोक से आकुल। क्लियर बेटा? पहचान क्या है कि को, से, के लिए, का, में। अब आते हैं कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में बेटा बहुत समझ लीजिएगा, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है। देखिए इसकी पहचान क्या है, जब व्याख्या में कहीं पर है जो या के समान मिल जाए तो समझ लीजिए कि यहां पर कर्मधारय समास है जो या के समान मिल जाए तो आपको समझना है कि यहां पर कर्मधारय समास है। जैसे लिखा है नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ये मैंने इसकी पहचान लिखी, आप देख सकते हैं, नीला है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। सज्जन, सत है जो जन, सज्जन सत है जो जन। कमल नयन, कमल के समान नयन। खाद्यान्न, खाद्य है जो अन्न जिसे हम खा सकते हैं, खाद्य है जो अन्न जिसे हम खा सकते हैं। अब बेटा इसमें है, क्लियर हो गया ना? द्विक समास, द्विक समास की संस्कृत में परिभाषा है संख्यावाची पदः द्विगः, जिसमें पूर्व पद संख्या होती है और दूसरा पद संज्ञा होती है। पहला नंबर और दूसरा नाउन, वो होता है द्विग। जैसे त्रिवेणी, तीन नदियों का समारोह, तीन नदियों का समाहार, तीन नदियों का समाहार। चौराहा, चार रास्तों का समाहार। पंचाध्यायी, पांच अध्यायों का समाहार। सतसई, 700 छंदों का समाहार। पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। बेटा समझना है, जिसमें पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद संज्ञा है। राहा संज्ञा, ध्यायी संज्ञा, सही संज्ञा, अमृत संज्ञा। पहला पद संख्या है और दूसरा पद संज्ञा है, वहां पर द्विक समास होता है। अब अगला है बेटा, अगला द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बेटे दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों का बराबर अधिकार होता है। जैसे कंपाउंड सेंटेंस इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में जिनको संयुक्त वाक्य बोलते हैं, दोनों ही पद प्रधान। उसी तरीके से जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इनमें बीच में और या अथवा, या तो और छिपा होगा या बीच में आएगा या फिर अथवा आएगा। क्लियर बेटे? जैसे लिखा सीताराम, तो सीता और राम। राजा रंक, राजा और रंक। ऊंच नीच, ऊंच या नीच, या हो सकता है ऊंच और नीच, लेकिन ऊंच या नीच या ऊंच और नीच कुछ भी हो सकता है, जो भी विकल्प मिले आपको लिखना। लेना देना, लेना या देना, लेना या देना। न्यूनाधिक, न्यून अथवा अधिक, यानी ये तो और या फिर या फिर अथवा, जिनमें ये शब्द आते हैं ये सब द्वंद्व कहलाते हैं। बहुब्रीहि, इसकी संस्कृत में परिभाषा है अनेक मन्य बहु, यानी जिसमें कोई प्रधान नहीं, नया अर्थ निकलता है। कोई भी पद प्रधान नहीं जिसमें नया अर्थ निकलता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कहते हैं गजानन, हाथी के समान आनन है जिसका, हाथी के समान मुख है जिसका, अर्थात कौन? गणेश। क्लियर बेटा? नया अर्थ निकलता है, इस अर्थ को हटाकर दूसरा। मृत्युंजय, मृत्यु को भी जिसने जीत लिया है, अर्थात कौन? शिव। चक्रपाणी, हाथ में जिसके चक्र है, अर्थात भगवान विष्णु, हाथ में जिसके चक्र है अर्थात भगवान विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती जी, सरस्वती जी। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्र है मस्तक पर, शेखर माने मस्तक पर, चंद्र है मस्तक पर जिसके, अर्थात शंकर जी।
एक बार बेटा फिर आप इसका समरी सुन लीजिएगा। मैंने बोला समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव जिसमें पूर्व पद प्रधान, दूसरा संज्ञा, क्लियर, प्रपरा अपसम आदि वर्ड आते हैं, मैंने बता दिया। दूसरा बेटे तत्पुरुष, विभक्ति के आधार पर ने, को, से, में, का आदि वर्ड छिपे रहते हैं, उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। तीसरा बेटे मैंने बोला आपको कर्मधारय, इसकी पहचान है जो या के समान, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। पहला वर्ड विशेषण होता है, विशेषण नीला, काला, हरा, ये विशेषण होते हैं। नीला कमल, और जो कमल हो गया वो विशेष्य है, इसकी पहचान है जो के समान। द्विग समास, पहला पद संख्यावाची, दूसरा संज्ञा, त्रिवेणी, चौराहा, पंचाध्यायी, इस तरह से। द्वंद्व समास, इसमें और या अथवा छिपा रहता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, एक नया अर्थ देते हैं। जैसे मैंने बोला गजानन, हाथी के समान जिसका मुख है, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी, क्लियर। इस तरीके से बेटा ये समास पूरे हुए। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ठीक से अगर देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आप इसको करने में सक्षम होंगे। लेकिन याद रखें, वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अन्य लोगों से भी कराएं। धन्यवाद।